आज फाइनली आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया। 45,000 बच्चे 45,000 बच्चे जो है लगभग एग्जाम को निकाल पाए। एज अगेंस्ट टू दैट 1,71,000 स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम इन नवंबर 22। और ये कोई नई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज फाइनली आपका सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया। अगर हम एनालिसिस करें नवंबर 22 के रिजल्ट को मई 22 के रिजल्ट से, तो हमें क्या सीखने को मिलता है और हमें क्या इसको समझना चाहिए, किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना चाहिए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। आइए ज़रा इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नवंबर 22 के रिजल्ट की बात करूं तो अप्रॉक्स फिगर्स हैं, लगभग 1 लाख बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में बैठे थे। 79,000 के आसपास बच्चे जो है एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए, और जो निकाल पाए लगभग 21,000 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम को निकाल पाए। 21% के आसपास का ये रिजल्ट है। ग्रुप 2 की बात करूं, लगभग 79,000 बच्चे बैठे थे। 60,000 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाए, और 19,000 बच्चे जो है लगभग एग्ज़ाम को निकाल गए। बोथ ग्रुप की बात करूं, 37,000 बच्चे बैठे थे। 32,000 बच्चे जो है नहीं निकाल पाए। अब आप बार बार सोच रहे होंगे, सर ये नहीं निकाल गए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू जो निकाल पाए। चलिए मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। 45,000 बच्चे 45,000 बच्चे जो है लगभग एग्जाम को निकाल पाए। एज अगेंस्ट टू दैट 1,71,000 स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम इन नवंबर 22। और ये कोई नई बात नहीं है। मई अगर 2022 का भी डेटा उठाओगे तो लगभग 1.5 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम नहीं निकाल पाए थे। सिर्फ 20,000 बच्चे जो है वो एग्जाम निकाल पाए थे। ये मई 22 का डेटा है। लेकिन क्या करें, मजबूर है हम, अपनी आदतों से मजबूर। सर आदतों से मजबूर है मतलब ये आपको हर पॉइंट ऑफ टाइम पर, आज ना करते भी मैं आपको ये बात 100वीं बार अपनी इस वीडियो के थ्रू बोल रहा हूंगा कि एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कितनी सेल्फ स्टडी करते हो ये काम आता है, ना कि ये काम आता है कि YouTube पे जाकर के कितनी देर लेक्चर देख लिए, कितनी देर मैराथन देख ली, कितनी देर आपने मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 45,000 बच्चे वो हैं जो अपने पे विश्वास रख रहे थे और कर्म कर रहे थे वहां पर। मैं बार बार आपको ये चीज समझाता हूं कि टीचर का रोल सिर्फ 1% होता है। 1% वो ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझा दे, नथिंग मोर देन दैट। एक एग्जाम्पल ये जो मैं आपको बार बार हर वीडियो में देता हूं और आज भी इस वीडियो में दूंगा, वो इसलिए दूंगा क्योंकि शायद आज आप उसे बहुत ध्यान से सुनो। वो इसलिए दूंगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैं आपको ये बोलूं कि महेंद्र सिंह धोनी जी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है उसके ये 5 स्टेप्स है, इस तरीके से आप खेलोगे तो हेलीकॉप्टर शॉट मार लोगे, तो क्या आप हेलीकॉप्टर शॉट मार पाओगे? द आंसर इज नो। जब तक आप ग्राउंड में जा करके खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो, बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप उस शॉट को नहीं मार सकते। प्रॉब्लम सारी की सारी यही है। आप ये समझते हो कि आपको पढ़ा दिया गया एंड द गेम इज ओवर। इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ से तो गेम शुरू होता है। अभी आपको सिर्फ पता लगा है, आप उसको जा करके रिटर्न प्रैक्टिस कितना करते हैं, सही क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कितने टेस्ट देते हैं, टेस्ट होने के बाद जो आपको गलतियां पता लगती हैं उसको कितना एनालाइज करते हैं, उस पर कितना वर्कआउट करते हैं, वहाँ से शुरू होता है कि आपका रिजल्ट क्या है। एज ए कोच मेरा रोल ये हो सकता है कि मैं हर स्टेप पे आपको गाइड करूँ, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने अंदर विलिंगनेस जगानी पड़ती है। ये जो बच्चे नहीं रह पाए ना, इनसे बहुत ज़्यादा सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इतनी भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने कर्मों का पिटारा ढूंढोगे ना तो उसमें समझ में आएगा कितने टेस्ट पेपर दिए थे, ना के बराबर टेस्ट पेपर दिए थे। आखिरी मोमेंट पे क्या कर रहे थे जब एग्जाम चल रहा था, तो हम ये कर रहे थे, जितने यूट्यूब चैनल्स हैं इंक्लूडिंग माई यूट्यूब चैनल, उनके व्यूज़ बढ़ाने में लगे हुए थे, उनको पैसा कमाने में लगे हुए थे, उनके खूब ज़्यादा जो मोनेटाइजेशन है उसमें पैसे डॉलरों में कमाने में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेल्फ स्टडी ना करके उनकी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। क्या आपने आज तक 12वीं तक पढ़ाई नहीं करी है? क्या आपने फाउंडेशन नहीं निकाला? क्या आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता? आपको ये नहीं पता कि हम जब टेस्ट देते हैं तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तभी हमारा एग्जाम निकलता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, सीए इंटरमीडिएट में आके तो पता नहीं कौन सा नया जिन्न आ जाता है, कौन सा नया बवाल आपके दिमाग में आके बैठ जाता है कि ये सब चीज़ें आपकी साइडलाइन हो जाती हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि नहीं, मैं वीडियो लेक्चर देख लूँ एंड दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन जिससे मैं एग्जाम
एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। आप एक चीज़ और एनालाइज करो अगर देखना चाहते हो तो, ये पिछली बार का रिजल्ट है। लगभग मैंने आपको बताया 1,49,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए थे। अगर आप ग्रुप 1 की बात करो तो देखो यहाँ पर कितने बच्चे हैं, 70,000 बच्चे यहाँ पर हैं, और बोथ ग्रुप में लगभग आप देखो 23,000 बच्चे हैं। तो ये जो 70,000 बच्चे पिछली बार ग्रुप 1 नहीं निकाल पाए थे वो, और ये जिन्होंने बोथ ग्रुप नहीं निकाला था 23,000 बच्चे, कितने हो गए 93,000 बच्चे। इन 93,000 के अंदर अगर मैं इसका ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 80% ले लेता हूँ, 20% मैं इग्नोर करता हूँ, तो भी आप अगर देखेंगे 72,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार ग्रुप 1 रिपीट किया होगा। मतलब इस 1,02,65 में से मोटा कह रहा हूँ, कम से कम नहीं तो मान के चलो कि आपके 72,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पिछला अटेम्प्ट भी दिया होगा मई का, लेकिन वो नहीं निकाल पाए होंगे। और यहां पर वही सिचुएशन दोबारा मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ये लिख लो, पल्ले गांठ बांध लो, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट टाइम पर देने हैं, और टेस्ट चेक होने के बाद हमें कोई हमारी गलती बता दे। जब तक ये पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं होगा ना, तब तक ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। फिर आप अपने दिमाग में कुछ भी सोचते रहो, ख्याली पुलाव पकाते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है एंड में आते आते आप लोग सोच रहे होगे कि कैसी नेगेटिव बात कर रहे हैं, आज रिजल्ट का दिन है, जो बच्चे पास हो गए उनको बधाई देनी चाहिए, और जो बच्चे नहीं रह गए उनको सांत्वना देनी चाहिए कि कुछ नहीं होता, अगली बार निकल जाएगा। लेकिन झूठी बातें मुझे करना आता नहीं, सत्य की बात करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको पसंद आता हूँ। और यही बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। जो निकल गए सिर्फ उन्होंने कुछ चीज़ें सुनी, समझी, इम्प्लीमेंट किया, और जो नहीं निकाल पाए वो अपने टेस्ट पे फोकस नहीं दे रहे थे, उनका जो फोकस था सेल्फ स्टडी पे बहुत कम था। दिस इज़ द फंडामेंटल रीज़न कि मैक्सिमम, मैं ये हर बच्चे के केस में नहीं कहता, लेकिन येस 98% बच्चे अगर इस थ्योरी को देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको प्रूव होती हुई दिखेगी। आज से ये बात बांध लो, देखो एग्ज़ाम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से निकाल सकते हो। बस इतनी सी बात मान लो कि हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि आज से जो भी चैप्टर उठाएंगे, जो उसको जब अच्छे से रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद उसका टेस्ट जरूर देंगे, टेस्ट देने के बाद उसमें क्या गलतियां हुई हैं उसको एनालाइज करेंगे, नहीं समझ में आए टीचर से 1 to 1 डिस्कस करेंगे और उसको पहले इम्प्रूव करेंगे। हमें पूरा का पूरा जो सिलेबस है, 15 चैप्टर्स हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ 10 चैप्टर भी इतने अच्छे से कर लें, जिसमें हमने सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर लिए, आरटीपी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने जो है आईसीआई पूरा कवर अप कर लिया है, तो आप देखेंगे ये 10 चैप्टर्स के क्वेश्चंस ये वाले कर लिए, प्लस उसके बाद हमने इसके टेस्ट दे दिए हैं, तो आप देखेंगे कि 15 में से अगर आप सिर्फ 10 चैप्टर करके भी जाते हैं तो भी आप एग्जाम में 100 में से 70 प्लस ला सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये रहती है कि मुझे 15 के 15 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं, और अच्छे से क्या करने हैं, आपके अच्छे से करने की ये डेफिनेशन होती है कि बस एक बार कॉन्सेप्ट्स को किसी के सुन लिया, किसी भी टीचर से सुन लिया तो मेरा वो चैप्टर हो गया। चैप्टर वहाँ पर नहीं होता, चैप्टर आपका तब होता है जब आप उसको खुद राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं। आप याद करिए क्लास 12th के अंदर जब आप थे, इशू ऑफ शेयर्स पार्टनरशिप, कितने क्वेश्चन आपने पढ़े थे, टीएस ग्रीवाल पढ़ी होगी, डीके गोयल पढ़ी होगी, 100 150 क्वेश्चन हाथों से प्रैक्टिस करते थे। चलो वहाँ रिक्वायरमेंट दूसरी थी, यहाँ हम इतना नहीं प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन एटलीस्ट सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, आईसीआई के जो आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के थ्रू मिलते हैं, वो अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं और आप टेस्ट दे देते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ यही आपको पास कराएगा और कोई आपको पास नहीं करवा सकता। नहीं तो इस काल चक्र में फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओ। देखो एक चीज़ बताऊं, आपका डिसीजन जो है ना, अपना डिसीजन नहीं होता, आपका ये डिसीजन होता है हमेशा दूसरों को देख करके। अभी भी आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि किसके बैनर पे ऑल इंडिया रैंक 1 लगी है, किसके बैनर पे ऑल इंडिया रैंक 2 लगी है, किसके बैनर पे ऑल इंडिया रैंक 3 लगी है। अरे जो रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका कैलिबर ही डिफरेंट होता है, वो कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ते, वो डे 1 से सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करते हैं और उनको कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। मेरे भी रिजल्ट्स आए हैं, मेरे भी टॉपर्स हैं, आई विल डिक्लेयर इट वेरी सून। लेकिन एक चीज़ को समझो, हर बच्चे का कैलिबर सेम नहीं है, हर बच्चे को अपने हिसाब से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, किसी को ज़्यादा करने पड़ते हैं, किसी को कम करने पड़ते हैं। हमें डिसीज़न लेना है, ये लेना है कि हमें कितनी पढ़ाई करनी है, ना कि हमें ये डिसीज़न लेना है कि उसने कहाँ से पढ़ाई करी थी तो मैं वहाँ से लेक्चर देख लूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास अमृत वर्षा हो जाएगी और मैं पास हो जाऊँगा। अमृत काल चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे अमृत वर्षा होगी और आप 101% एग्ज़ाम निकालें। समझिए इस सच्चाई को, थोड़ा सा जो है अपने आप को समझने की कोशिश करो कि मैं कहाँ पर नहीं कर पाया, आपको समझ में आएगा। मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस नहीं करी,
रिवीजन का टाइम जब था, जब मैं सिलेबस कंप्लीट करने में लगा हुआ था, एंड टाइम पे मैं दुनिया के मैराथन देखने में लगा हुआ था, ये सब चीज़ों से आप पास नहीं होते। आपको खुद कमरा बंद करके बैठना पड़ेगा, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, और लास्ट के 1 महीने में खूब दबा करके मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप ये करते हैं ना, लिख के ले लीजिए पेपर पेन पे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको पास होने से रोक दे। जब कर्म करने की बात आती है, मेहनत करने की बात आती है, तो ये बात ध्यान रख लेना, जो व्यक्ति कर्म कर लेता है, जो व्यक्ति मेहनत कर लेता है, उसके आगे उसकी किस्मत भी झुक जाती है। लेकिन अगर आप कर्म करने पे विश्वास नहीं रखोगे, आप मेहनत करने पे विश्वास नहीं रखोगे, तो नथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड, यू विल एग्री कि येस इट वॉज माई फॉल्ट, कि जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। एंड जब आप ये एक्सेप्ट करोगे येस इट वॉज माई फॉल्ट, ओनली देन आपका वो नेचर डेवलप होगा कि आप रीजंस को आइडेंटिफाई करोगे, और रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर वर्कआउट करोगे। माफ़ी चाहूँगा कुछ भी गलत बोल गया, लेकिन जो भी बोला आपकी भलाई के लिए बोला होगा। इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।